जा। अरे एक रुको, मेरी बात तो सुन, बात तो, चलो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो, बाय। मेरी बात तो सुनो। लेकिन ज़्यादा तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो? ये रूप, ये अंदाज तुम्हारा हो ही नहीं सकता। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। या शायद मैं ही ज्यादा सोचने लगा हूँ। क्या हुआ? तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम मुझे पसंद करते हो? कि मैं नहीं कह सकता। नहीं, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरे क्या इरादे हैं। तुम्हारे इरादे कब से पूछ रहा था? लेकिन तुम्हें पूछना चाहिए ना, मुझे बताने से पहले कि तुम मुझे पसंद करते हो। अच्छा सॉरी, मैं भी पूछ सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मतलब तुम मुझे बुरे भी नहीं लगते, मगर शक्कर क्या हाँ या ना? मुझे नहीं पता। हाँ या ना? आदिल मुझे नहीं पता ना। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूं मैं। सही कह रही हो तुम। एक सेकंड। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई बहुत अपनी चीज़ मुझसे दूर हो रही है। मुझे कराची जाना है। मैं क्या करूं? ज़ारा वहाँ जाके बैठ गई है और अब बात भी नहीं कर रही है मुझसे, और मेरा मसला हल करने गई थी। कहीं मेरे लिए कोई और मसला ना आ जाए। पागल मत बनो सारा, वो तुम्हारा मसला सॉल्व करने गई है। उसके लिए कोई और प्रॉब्लम मत खड़ी करते ना, समझी? लेकिन अम्मी से इतने दिनों से बात नहीं हुई है, याद आ रही है मुझे उनकी। वैसे अब तुम्हें ख्याल आया, इतने दिन हो गए, तब तो तुम्हें अम्मी की याद नहीं आई। एक दफा उनको कॉल भी नहीं की तुमने। कहीं तुम्हें आदिल की तो याद नहीं आ रही? और अम्मी सिर्फ एक बहाना है। देखा, बिल्कुल सही समझी मैं। आदिल की याद आ रही है तुम्हें। तुम्हें डर लग रहा है ना कि ज़ारा वहां पे आदिल के साथ? बहुत बुरी बात है। वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के वहां पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने गई है, और तुम अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे रह रही हो इतने मजे से। रक्षी ये वो लड़की है ही नहीं जिसका तुम मुझे कह रही थी। सारा का सारा इल्जाम बिला वजह मुझ पर लग गया। ये देखो, है ही नहीं वो। और तुमने जो मुझे नंबर दिया था वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे लगा गुस्से में सेंड किया है मुझे। भाई कुछ तो बोलो, खामोश बन के क्यों बैठी हो? तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो करना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने ही अम्मी नहीं मान रही। अम्मी को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तुम जानते हो ना मुनव्वर कि अब तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं रहे, जिद बन चुके। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। रक्षी, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को मजबूर कर देती। लोग हमें एक दूसरे से कितना भी दूर करने की कोशिश कर लें, वो जितना दूर करते हैं मैं तुम्हारे उतना ही करीब आ जाता हूं। हम अपनी दुनिया बसाएंगे जिसमें सिर्फ मैं और तुम होंगे। जानती हो रक्षी, मुझे बचपन से वालिद की कमी रही है जिंदगी में। अपनी जरूरत, अपनी ख्वाहिशात को मैंने बड़ा महदूद रखा है, मगर जब तुम मेरे लिए परेशान होती हो
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी परेशानियां, दुख सब खत्म हो जाएंगी। अगर अम्मी नहीं मानी तो मैं घर दामाद बन के रह लूंगा। घर तो नहीं नहीं, अपना घर लेंगे ना। हमारी अपनी छोटी सी दुनिया होगी, सिर्फ तुम और मैं। बस घर दामादी नहीं करवानी तुमसे। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। आई डोंट मीन इट। वैसे वो तुम्हारे मामा कह रहे थे कि वो घर तुम्हारे नाम कर देंगे, क्योंकि देखो अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि अम्मी मान नहीं रही हैं। फिर शादी के बाद हमें कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना, रहने के लिए घर ही चाहिए, तो तुम्हारे घर में ही रहेंगे। और फिर वो बिजनेस भी तो स्टार्ट करा के देने वाले थे। एक बार ये कारोबार स्टार्ट हो जाए फिर देखना रक्षी, दुनिया भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। और नौकरी का तो तुम्हें पता ही है यार, हम क्या ही कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ये सब बात की बात है, पहले तुम अपनी अम्मा को तो मनाओ। ये क्या भाई, फिर तुम यादों का खजाना खोल के बैठ गई हो? और काम जो कोई नहीं है अब्बा, क्या करूं? अरे काम कैसे नहीं है भाई, बहुत काम है। ज़ारा को देखो ना, सारे घर के काम करती फिर रही है, कैसे बदल रही है वो है। उसके साथ गुजारो ना वक्त। ये बात तो मुझे डराती है कि इतना जल्दी ऐसे कैसे बदल सकती है। अरे भाई वो ज़ारा है, ज़ारा खुद भी बदल सकती है, जमाने को भी बदल सकती है, शेर है हमारा वो। और अब तो कराची जाने कभी नहीं कहती। नाना मियाँ, मुझे कराची जाना है। मजाक कर रही थी मैं, आप लोग इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? मुझे लगा था कि भूल गई। ये नहीं भूलेगी अब्बा जी, ये नहीं भूलेगी। मैं क्यों भूल गई? मेरा घर है वहाँ। रक्षी, तुम मुनव्वर से मिल के आ रही हो? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब है। क्या? रक्षी, तुम्हें क्या लगता है मुनव्वर की माँ के सामने जो मैंने तमाशा किया था, उसके बाद वो तुम्हें अपनी बहू बना लेंगी? मुश्किल है। तो इससे ये मुराद है कि मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब तब तक नहीं पूरा होगा जब तक हम दोनों साथ नहीं होंगे। सही कहते हैं मुनव्वर तुम्हारे बारे में, तुम वो हो ही नहीं। हाँ, नहीं हूं मैं वो। मैं तुम्हारी वो कज़न हूं जिसका अच्छा होते हुए भी तुमने उसका अच्छा नहीं चाहा। लेकिन रक्षी, फिर भी मैं तुम्हारा अच्छा चाह रही हूँ। तुम्हारी इस घर में सुनता कौन है कि तुम्हारे कुछ चाहने से मेरा कुछ हो जाएगा? सोच है तुम्हारी। देखना तुम थोड़े दिनों में क्या होता है, कौन सुनेगा और कौन नहीं। लेकिन फिर भी देखो, पहले दोस्ती का हाथ मैं बढ़ा रही हूँ, मिला लो। टू लेट, देर कर दी तुमने।
आदिल तुम आ गए? तुम मेरा इंतजार कर रही थी, पहले बता देती मैं जल्दी से आ जाता। ज्यादा शौखे मत बनो। तो ऐसे क्यों बात कर रही थी मैं? इसलिए कह रही थी कि मुझे शहर घूमना है, तो मैंने सोचा तुम भी साथ चलो। तुम्हें पता है कराची में कितना ट्रैफिक होता है अभी? तो कराची में इसलिए ट्रैफिक होते हैं ना क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं, हम भी बाहर चलते हैं। तो तुम्हें शहर घूमना है या मेरे साथ घूमना है? मैं तुम्हें घुमा के उल्टे हाथ का चमाट मारूंगी। तुम्हें चलना है या मैं अकेली जाऊं? चलो। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। सब ठीक है? क्या हुआ है? मुझे कराची जाना है सरमत, कराची जाना है? लेकिन नाना को कैसे कहूं? परेशान हो जाते हैं ना। कुछ हुआ है क्या? अगर मैं नहीं गई तो कहीं कुछ हो ना जाए। क्या हुआ है? तुम्हें एक बात बताऊं मैं? दादा ने मुझे कहा था कि मैं खास तुम्हारा ख्याल रखूं, जबकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे तुमसे कुछ शिकवा है। तुम ज्यादा नहीं लग रही मुझे, कुछ अलग लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन I don't know what it is, but कुछ तो है। ये प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई बात शेयर करनी है मुझसे, बता सकती हो? क्या हुआ? मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ सारा मैंने सरमत को थप्पड़ मार दिया। क्या? हाँ, उसने ना मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मैं डर के मारे ना मैंने थप्पड़ मार दिया उसे। अच्छा तुम परेशान मत हो, फिक्र मत करो, ठीक है? मैं सरमत को जानती हूँ ना, मुझे पता है अभी वो नाराज होगा, थोड़े टाइम बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा। सारा मुझे कराची वापस आना है यार। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? तुम चलो। हाँ आदिल आप जाओ, गाड़ी निकालो, मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? Okay. बोलो। आदिल? हाँ मैं और आदिल बाहर आए हुए। कहाँ बाहर? अरे मुझे शहर घूमना था ना पागल, तो आदिल के साथ ही आऊंगी, और किसके साथ आऊंगी? बस अब बहुत हो गया ज़ारा, तुम अपने घर आओ, मुझे अपने घर आने दो प्लीज। मुनव्वर वाला काम हो गया ना, तो फिर अब बस करो। सारा तुम चुप करके बैठो, ठीक है? अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। सारा मुझे डर लग रहा है वो कहीं मुझे आगे से ना मारे। सारा तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम सरमत से मिली भी नहीं हो। वो कुछ नहीं करेगा ऐसा, वो कर ही नहीं सकता। तो मेरी बात सुनो, देखो मुनव्वर और रक्षी की एक दफा शादी होने दो, ठीक है? यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तुम्हारा यहाँ आना आसान हो जाएगा, तब तुम आ जाना यहाँ पे। और यार मुझे पता है तुम्हें होम सिकनेस हो रही है, ऑब्वियसली मुझे भी हो रही है, मैं भी तो अपने घर से दूर हूँ ना। लेकिन अगर तुम ये अपने लिए नहीं कर सकती, अपने बाबा के लिए ही कर लो, उनके बारे में सोच लो, हैं? चलो ना, इससे बात कर रही हो? अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, तुम्हें करनी है बात, करवाऊँ? नहीं, बस आ जाओ ना, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है करवा दो बात, तुम चुप करके बैठो। नहीं तुम वीडियो कॉल कर लो ना। सारा तुम पागल हो गई हो? सारा बस बहुत हो गया,
मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे मेरा घर याद आ रहा है। अच्छा कुछ करते हैं इस बारे में, मैं घर जाऊं फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? तू है सांसों से बढ़ के, तेरे इश्क के मैं सदके, दुनिया से हुआ बेगाना दिल यारा तुझसे मिलके। मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं, मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं। तेरे नाम का यारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं। ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, इस इश्क को दिल का मर्ज करूं। तेरे नाम का यारा। अम्मा आप तो जानती है ना मैंने अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें गुजारी हैं। तो तलाक भी तो तुम अपनी मर्जी से लेकर आई थी, वहां रह लेती तो क्या हो जाता। रहने दें, अपने शौहर से मैंने क्या मांगा था? सिर्फ और सिर्फ अलग से एक घर, लेकिन उसके तो रोने पिटने नहीं खत्म होते थे। बहनों की शादियां उसने करानी थी, भाइयों को जॉब उसने दिलानी थी, अम्मा को उसको ही संभालना था। मेरे लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। खाक भी नहीं मिला मुझे इस कंगले से। अब देखो सब कुछ है उसके पास, अभी भी तो भाई के दर पर बैठी हो। शोहर के सर पर रहती तो आज बसा बसाया घर तुम्हारे पास होता, लेकिन तुमसे तो सब्र ही नहीं होता। सब्र ही तो कर रही हूं, इसी वजह से तो यहां बैठी हूं कि ये सब कुछ मेरे ही बच्चों को मिलेगा। लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और अब देखिए अपनी पोती को, 2 दिन से वापस आई है और मेरी बेटी को भड़का रही है कि उस मुनव्वर से शादी कर ले। आपका क्या ख्याल है कि जो तमाशा उसके साथ हुआ है उसकी मां जो है वो मान जाएगी? वैसे भी बहुत तेज लगती मुझे उसकी मां। तो वही एक रह गया कि सारे जहां में, कहीं और कोशिश करो, तलाश करो। कर रही हूँ अम्मा, अब कोशिश कर रही हूँ, अब आप दुआ करें। दुआओं से सिर्फ नहीं होता, अमल से भी काम होता है। ढूंढो, कोशिश करो, मिल जाएगा कोई अच्छा रिश्ता। कर रही हूँ कोशिश। रिश्ते उम्र से मिलते हैं, उम्र बढ़ती जा रही रक्षी की। तो लगती तो छोटी है ना। लगती छोटी है तो क्या हुआ, सारा से 4 साल बड़ी है। कर रही हूँ कोशिश। अच्छा वो बताएं, आपकी संजीदा से आखिरी कब बात हुई थी? कब आ रही है वो वापस पाकिस्तान? अभी तो टाइम है उसके आने में। पूछे उससे, कभी उसको अपनी बहन की याद नहीं आती? वो भी यही कहती, फरहत आपा मुझे याद नहीं करती। इतना अरसा हुआ है उससे मिले, बात किए। अब जब आप अगली दफा बात करेंगी ना उससे, बोलिएगा कि मुझे कॉल करे जरूर। अभी तो अपनी बेटी के साथ कहीं निकली हुई है। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, अब जब बात होगी तो मैं कह दूंगी, तुम्हारी बात पहुंचा दूंगी। अब ये बात आप भाईजान को ना बता दीजिएगा कि मैं संजीदा के बारे में पूछ रही थी। अरे तुम ना बताओ तो कौन बताएगा? तुम ही चमची बनकर फिरती रहती हो भाईजान, ये बात वो बात, तुम मत बताना। मैं क्यों बताऊंगी? तो आपको बोल रही हूँ। मैं नहीं बताऊंगी, मैं पागल हुई हूं। किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। वैसे आदिल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी बहनों के लिए ऐसे स्टैंड लोगे। क्या मतलब, मेरी बहन है। और वैसे भी डैड ने बोला था कि मैं अपने बहनों का ख्याल रखना होगा। मैंने उनसे भी बात कर ली। वो मान गए रक्षी की शादी के लिए? हाँ वो मान गया, मगर मुझे लगता है रक्षी मामू से डरती है। मेरे बाबा इतने खौफनाक तो नहीं है कि वो मेरे बाबा से डरे।
और वैसे भी जंग और मोहब्बत में तो सब कुछ जायज़ है। वाह, कितनी खूब बात की है तुमने। और वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। आई थिंक रक्षी बस मामू और मामा को नाराज नहीं करना चाहती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मामू आग कर देंगे घर से। लेकिन रक्षी मुझे ऐसी लगती नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत को ठुकरा दे पैसे के लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि बाबा अपनी पसंद की शादी उसकी कहीं पे कर दें और फिर जायदाद भी ना दें। मुझे लगता है कि रक्षी को बाबा से बात करनी चाहिए, इतना तो उसको करना पड़ेगा। लग गया तीर निशाने पर। देखा, मैंने बोला मैं कर सकता हूँ। तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये बाबा से बात करेगी? रक्षी दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकती, मगर अपने लिए स्टैंड ले लेंगे। एक बात पूछूं? तुम सारा ही हो ना? नहीं, उसकी जुड़वा बहन है। चलो, मैं इसमें भी खुश हूँ। वैसे पप्पू बाबा की जायदाद चाहती है। हाँ, ये तुम सच कह रही हो। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही हैं? वो अगर मांग भी लें तो बाबा तो उनको अपनी जायदाद दे देंगे। शायद ऐसा ही है, लेकिन मामा को डर ही रहता है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा। तुम अपनी मामा के लिए कह रहे हो ये सब? मेरे डैड एक फैमिली मैन है, सबसे मिलजुल के मिलते हैं, लेकिन मामा उनको अलग करना चाहती थी। उल्टा बाबा ने उनको अलग कर दिया। लेकिन आज भी हमारा इतना ही ख्याल है। पता है, मामा की वजह से रक्षी डैड से बात ही नहीं करती, लेकिन डैड ने फिर भी रक्षी का इतना सोचा है और नाज़ी का भी। लेकिन फिर भी मामा ये समझती हैं कि मामू सारे जायदाद उनके नाम कर देंगे। ना तो जाहिर है उनके ही नाम करेंगे, वही उनकी अपनी है। यही सबकी भूल है। मैं मामू से सिर्फ घर में नहीं मिलता, ऑफिस में भी मिलता हूँ। लेकिन छोटे मामू और खाला की वजह से मामा को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे मासूम छोटे मामू, उनको लगता है कि अगर मामू को मिल जाएगा सब तो कुछ ना कुछ दे तो देंगे। मेरे बाबा इतने भी बुरे नहीं हैं, और अगर दादू और पप्पू दे भी दें तो इसमें क्या हर्ज है? नानो तो लाजमी दे देंगे, मगर मामा तो अपना बुखार भी नहीं देंगी। अदिल, तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम शुरू से ही ऐसे हो? जब से तुम बदले हो मैं भी बदल चुका हूँ। फेयर इनफ। ये शाम से यहीं बैठा है, गया भी नहीं। इसने अगर यहाँ किसी को बता दिया कि मैंने इसे थप्पड़ मारा है, मुझसे तो आज तक चूटी नहीं मरी, मैंने इसे थप्पड़ कैसे लगा दिया, ये लोग तो मुझे घर से निकाल देंगे। या अल्लाह, मैं सॉरी कर लेती हूँ उससे जाके। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को ना बताए।
तुम अभी तक यहाँ बैठे हुए हो? सरमद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम हो कौन? नहीं मुझे बताओ तुम हो कौन? मैं क्या मैं? जा रहा हूँ मैं। जारा, तुम अपनी माँ की कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? वो कितनी कॉल्स कर चुकी है तुम्हें? फोन बंद है, बल्कि देखें बिल्कुल बंद हो गया। खैर रात हो गई, मैं चलता हूँ। सब ठीक है? जी जी वो सब बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे इंशाल्लाह कल मिलता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम दोनों की फिर लड़ाई हुई है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई हमारी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप कुछ खाएंगी मामा? मैं बना दूँ? हाँ, तुम जारा ही हो ना? हाँ, मैं जा रही हूँ। और कौन होंगी मैं? खाना खाएंगी? कब सीखा खाना बनाना? YouTube? मामा आजकल तो हर कोई YouTube से सब कुछ सीख रहा है, तो मैंने भी। अच्छा मैं चलती हूँ, हाँ मुझे नींद आ रही है। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे नींद नहीं आई तो फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी। सही है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। सारा ही गरम मसाला मांगा है तुमसे, दे भी दो। लेकिन इनमें से तो कोई गरम है ही नहीं। क्या मतलब इनमें से तो कोई भी गरम नहीं है, सारे ठंडे हैं। तो फिर गरम मसाला कौन सा है? ये गरम मसाला है सारा? हाँ मुझे पता था, वो मैं बस कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा। तुम्हारे सर पे चोट वोट लगी है क्या? इतने दिनों में सब कुछ भूल गई? हाँ लेकिन इतने सारे सबक भी तो सीख के आई हूँ मैं। जो मैंने सारी जिंदगी सबक सिखाया वो भुला के आई हो? असल में अम्मी, ये जो किचन का डेटा है ना, ये मेरे दिमाग में बहुत स्पेस ले रहा था, तो मैंने इसे कुछ दिन के लिए डिलीट कर दिया। अब वो बैकअप पे। बातें बनाना सीख कर आई हो तुम? ठीक है, बनाओ। अच्छा वैसे यहाँ पे बहुत गर्मी है, मुझसे नहीं हो रहा, ये सब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। यहाँ था। मोहब्बत इतनी बुरी नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। और ये बात मैं जानती हूं कि आप भी मोहब्बत करते हैं, बस छुपाते हैं, सिर्फ इसी डर से कि इस दफा टूटे तो बिखर ना जाए। इकलौता बेटा था मेरा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा कासिम, मेरा वारिस, मेरा बेटा, जिसे अपने हाथों से जमीन में दबा के आ रहा हूं। और कोई और वजह नहीं है इसकी सिवाय तुम्हारी वजह से मरा है मेरा बेटा। वो मेरा भी बेटा था, पैदा किया था मैंने उसे।
पैदा किया था तो ख्याल भी रखना था ना। दिल तो चाहता है तुम्हें जान से। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे मेरा कासिम वापस चाहिए शाजिया, वरना सचमुच मार दूंगा तुम्हें मैं। गुस्से में था, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, मगर तुम मुझे छोड़ गई, सारों को छोड़ गई। सब छोड़ जाते हैं मुझे, जिसके भी करीब होता हूं वो दूर हो जाता है मुझसे। बस इसीलिए सबसे दूर रहता हूं। अरे रक्षी, तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। मम्मा कहीं तो सुकून से बैठ जाने दिया करें आप। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो मुनव्वर वाला सीन है ना, ये तो तुम भूल ही जाओ। मैंने एक रिश्ते वाली आंटी से बात की और उन्होंने कुछ तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप की, ये देखो। मम्मा मुझे नहीं देखनी। क्या मतलब है? देखो तो सही ना। हाँ, ये वाला सही है ना महल? और ये वाला कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है ये। हाँ पप्पा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो लड़का है ना, काफी क्यूट है, रक्षी के साथ अच्छा लगेगा। बकवास बंद करो तुम अपने, और जाओ यहाँ से। रक्षी तुम्हें कह रही है। रक्षी से नहीं, तुमसे कह रही है, दफोगे। सोचेगा भी मत पप्पो, जो मुझ पे हाथ उठाता है ना, वो हाथ से ही जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ? मैंने आपका हाथ नहीं तोड़ा, सही है, मोड़ा है मैंने आपका हाथ। तुम मेरे हाथ मोड़ने की कोशिश कैसे की तुमने? मम्मा मम्मा आप क्यों कर रही हैं ये सब? करने दो रक्षी, अपने शौक पूरे कर रही हैं। बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारे हाथ पांव जबान कुछ भी काबू में नहीं है। आज तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करते क्या हूँ। भाईजान, भाईजान। मम्मा छोड़ दें, वो सिर्फ बात ही तो कर रही है। बात कर रही है? तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? क्योंकि इसको समझ आ गया पप्पो कि इसका काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तुम तो अपनी बकवास बंद रखो। भाईजान, क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ? सब खैर तो है? तुम्हारी इस लाडली के होते हुए खैर कैसे हो सकती है? क्या हो? चलो यहां से। क्या हो गया है? क्यों कर रही हो ऐसा? तुम अच्छी तरीके से जानती हो तुम्हारे बाबा दिल के मरीज हैं। पता है मुझे, लेकिन अम्मी यहाँ पे खड़ा होकर मुझे कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मैं बर्दाश्त तो नहीं करूंगी ना। देखिए, मैं भी अपने बाबा की औलाद हूँ और अम्मी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी पहली मोहब्बत मेरा बाप ही है। अच्छा खैर, आए चल के तमाशा दिखता है। आजा आजा आजा, चले। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस घर में तमाशे खत्म क्यों नहीं होते आखिर। भाई साहब, तमाशे करने वाले भी तो आज तक सलामत हैं। ये आ गई माँ बेटी, पूछे इनसे। मैं अपनी बेटी को तस्वीरें दिखा रही थी, उसने मुझे मना नहीं किया। इसका कहना है कि जहां पे मैं उसकी शादी करूंगी वहां पे तैयार होगी वो शादी करने के लिए। लेकिन आपकी बेटी मेरी बच्ची को पटिया पढ़ाकर खराब कर रही है। और आप उसकी किस्मत खराब कर रही हैं पप्पो। तुम होती कौन हो ये बात कहने वाली? भाई साहब, आराम से, आपकी तबीयत। कौन हो तुम? कौन हो जो इस घर का सुकून बर्बाद कर रही हो, हमारी जिंदगियां हराम कर रही हो?